सीएम योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों ही मतदान कर चुके हैं और साथ ही साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को तो सौभाग्य मिला है अपने बूथ पर पहला मतदान करने का। दोनों ने ही जनता से वोट डालने की अपील की है। विस्तार न्यूज भी जनता से वोट करने की अपील करता है। मेरे साथ बने हुए हैं मेरे सहयोगी आदर्श सिंह। आदर्श, वाराणसी में आप मौजूद हैं। अभी अभी हमने सुना सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मतदान किया है। उन्होंने 13 सीटें बता रहे थे उत्तर प्रदेश की। उन्होंने बोला है कि ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार चला है लगभग पिछले 2.5 महीने से इन 13 सीटों पर, लेकिन जहां आज मतदान है उन 13 सीटों का समीकरण क्या कहता है, शुरुआत उससे करते हैं। देखिए बिल्कुल अंजलि, अगर हम बात करें इन 13 सीटों की, जिसमें कई ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं, चाहे हम वाराणसी की बात करें या फिर गाजीपुर, घोसी, कुशीनगर, देवरिया, ऐसी सीटों की बात करें जो पूर्वांचल में गढ़ मानी जाती हैं। कहीं न कहीं इन सीटों पर, कहीं किन सीटों पर बीजेपी का प्रभाव है तो कहीं कहीं समाजवादी पार्टी का भी अच्छा दबदबा माना जाता है। जैसे गाजीपुर, घोसी, बलिया, मऊ या फिर इन जगहों की बात करें तो इन जगहों पर समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस को कहते हैं कि काफ़ी बेहतर स्थिति में है। तो वहीं हम वाराणसी की बात करें, गोरखपुर की बात करें, जहां पर 1998 से लेकर 2017 तक लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांसद रहे थे, या मठ संप्रदाय से ही, यानी उनके मठ से ही कोई व्यक्ति सांसद रहा इससे पहले, तो ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी का प्रभाव है। तो ऐसे में ये मिला जुला इन 13 सीटों का समीकरण है। कहीं पर बीजेपी तो कहीं पर समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस जो है वो भारी है। लेकिन ये चुनाव बेहद दिलचस्प है क्योंकि इसी पूर्वांचल के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी थी। चाहे हम गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, योगी आदित्यनाथ की बात करें या फिर तमाम स्टार प्रचारकों की बात करें जो लगातार यहाँ पर पूर्वांचल के अलग अलग हिस्सों में रैलियां दौरा कर रहे थे, या फिर यूपी के माफ़ कीजिएगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उनकी बात करें, वो भी लगातार इन हिस्सों में दौरा कर रहे थे। जी, लगातार ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई है इस लोकसभा चुनाव में, जहां हमने देखा है कि यूपी के मन में मोहन दिखे हैं, मध्य प्रदेश के सीएम ने तो कोई कोर कसर छोड़ी ही नहीं थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी 15 से ज्यादा राज्यों को कवर कर चुके हैं, चुनाव प्रचार प्रसार कर चुके हैं। कहीं कोई कोर कसर दोनों ही पार्टियों की तरफ से नहीं छोड़ी गई। 486 सीट पर मतदान खत्म हो चुका है और अब बस 57 सीटें और हैं। फिर तो परिणाम की घड़ी आएगी 4 जून को। 57 सीटों में क्या दिख रहा है, हवा किस तरफ है? जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि 46 दिनों के महायज्ञ के बाद अब अंतिम चरण की जो आहुति जो है वो दी जा रही है और शाम तक उसके बाद एग्जिट पोल के साथ तमरप्यामी भी कर दी जाएगी। तो ये साफ सी बात है कि इतने दिनों का जो महायज्ञ था उसमें कई चरण आए, वोटिंग परसेंटेज को लेकर के भी सवाल भी उठे थे, लेकिन जो 7वां चरण है वो काफ़ी अहम है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा जो बड़े हाई प्रोफाइल नेता हैं, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, चाहे आप बात कर लें जो और अन्य सीटें, मनीष तिवारी चंडीगढ़ से लड़ रहे हैं, पंजाब की कई ऐसी सीटें हैं जो बड़ी जिनका जो वाकया है काफ़ी दिलचस्प रहा है। खडूर साहिब से कहा जाए तो देश में एक विरोध का झंडा उठाने वाले, संविधान के खिलाफ बोलने वाले और एक तरह अलगाववाद की लहर देने की कोशिश करने वाले, वहां से खडूर साहिब से चुनाव लड़ रहे हैं अमृतपाल सिंह। तो इस तरह की चीजें भी हैं, समीकरण है जो हर देश के अलग अलग कोने में अलग अलग लोकतंत्र का रंग दिख रहा है।